अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे एयरपोर्ट पर 2 खारिजियों को गिरफ्तार किया गया जाली कागजात की बिना पर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर सुप्रीम कमेटी के रूल्स की वॉलेशन के मतलब आज 5 जुलाई 2021 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले ईसा भाई आपसे सलाम दुआ करेंगे। चलो ईसा भाई, उधर कैमरे में देखो, बोलो ऊंची आवाज़ में। क्या हाल चाल आप सब लोगों का? शुक्रिया। बेटा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वल्लाही मैंने इतनी ट्रेनिंग दे दी, इतनी दे दी, ये कहता नहीं। अच्छा, अभी आपने नहीं बोलना। ये चौथी पांचवी वीडियो है जिसमें ये बीच में बोलना शुरू हो जाता है, रिपीट करता रहता है। अभी आपने नहीं बोलना। थैंक यू। अब आंखें मारो। जी दोस्तों, तो मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर 2 खारिजियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास जाली जो है कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट थी और वो उन्होंने ली थी ट्रैवल एजेंट से। यानी ट्रैवल एजेंट से जैसे भी तैसे मैं आपको बताया, पहले भी बताया था एक दफ़ा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एडिटिंग होती है निट्रो पीडीएफ। अगर आपके पास निट्रो पीडीएफ का लाइसेंस है या जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को पता है, वहाँ पर आप पीडीएफ की किसी भी फाइल को बेहतरीन तरीके से सेम टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं और पहचाना नहीं जाता। लेकिन डेफिनेटली जब वो क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है तो वो आगे से रिपोर्ट किसी और की निकलती है या वो क्यूआर कोड जो है वो फेक होता है। तो 2 खारिजियों को गिरफ्तार किया गया। उनको जो है अब ये तो जाहिर नहीं किया गया कि कौन थे, किस कंट्री से उनका ताल्लुक था या किस कॉन्टिनेंट से, लेकिन वो पकड़े गए। अब कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी और जिस एजेंसी वाले ने उनको वो रिपोर्ट बना के दी, वो मास्टर वो तो लहदा में रगड़ा जाएगा। तो एक्चुअली तो बेसिकली डेफिनेटली एक्चुअली सब कुछ उसी को जो ना ज़्यादा रगड़ा लगना है। उसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली जो है रॉयल हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक कार जो है वो मुतारफ़ करवाई है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर यानी डे टाइम में जो है कितने भी पेशेंट्स जाते हैं गाड़ियों से, उनको आगे लेके जाने के लिए स्ट्रेचर और दीगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बेटा वीडियो कंप्लीट होने के बाद जाइएगा, आंखें मारो पहले, अभी नहीं जाना वरना मार पड़ेगी। अच्छा, तो उनको क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम उनको जो है उनकी गाड़ी पार्किंग में होगी और पार्किंग से इलेक्ट्रिक कार के ऊपर उनको अंदर वार्ड में जो है वो शामिल कर दिया वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिस भी जगह पे उन्होंने हॉस्पिटल में जाना है वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके अलावा है आए दिनों बहुत सारी वायलेशन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे शॉप्स में, मॉल्स में और दीगर प्लेसेस पर सुप्रीम कमेटी के रूल्स की वायलेशन की जाती है, उनको जेल जुर्माना। और रिसेंटली मस्कत में बहुत सारी शॉप्स को सील किया गया है सुप्रीम कमेटी के रूल्स की वायलेशन करने पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, कोई भी शॉप है आपकी, वहाँ पर जो भी हदायत दी गई हैं, स्पेशली क्या कि 30 to 50 मैक्सिमम 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दें कस्टमर को। उसके अलावा क्या है कि आपने हैंड सैनिटाइज़र रखना है, टेम्परेचर मशीन रखनी है और दीगर सफाई का और यानी कोरोना की सेफ्टी के वाले जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनको मैक्सिमम फॉलो करना है। तो कोशिश करेंगे इन तमाम रूल्स को फॉलो करें ताकि हम जो है बीमारी से भी बच सकें और मज़ीद मुश्किलात से भी बच सकें। अपना ख्याल रखें। जैसे मज़ीद खबरें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ईसा भाई आप ही अल्लाह हाफ़िज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। उधर कैमरे में देख के बोला करो, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही बोलो, थम्स अप। वो नज़र ही नहीं आया थम्स अप। हाँ, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।